नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग अब सेशन 2 पर आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पर क्लास 6 की मैथमेटिक्स, हमारी जो गणित प्रकाश बुक है दोस्तों, उसको समाप्त कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, पहला सेशन हमने कर चुके हैं दोस्तों। उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में क्या क्या होता है, पैटर्न फाइंड करने होते हैं और पैटर्न कैसे बनते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था दोस्तों लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने फिगर इट आउट, जो पहला फिगर इट आउट है आपकी किताब का, वो भी समाप्त किया था। अब हम आ चुके हैं सेशन नंबर 2 पर। और सेशन नंबर 2 के अंदर दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। मतलब सही में पैटर्न्स को देखेंगे कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं। और फिगर इट आउट पेज नंबर 3, मतलब जो दूसरा फिगर इट आउट है आपकी किताब का, वो हम लोग आज इस सेशन में समाप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, तो यहां पर दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं पैटर्न्स इन नंबर्स। ठीक है ना, पैटर्न्स इन नंबर्स हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर दोस्तों अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में वैसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी, क्लास 7th 8th में आप लोग और सारे पैटर्न्स को देखोगे, लेकिन यहां पर हम लोग बहुत बेसिक तरीके से देखने वाले हैं। तो द अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर द पैटर्न्स ऑफ नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों नंबर्स के पैटर्न्स देखने वाले हैं आज की क्लास में। बहुत ही बेसिक जो पैटर्न हो सकता है वो हो सकता है हमारे होल नंबर्स का। तो आप लोगों ने होल नंबर्स पढ़े हुए हैं दोस्तों। होल नंबर्स का पैटर्न हम लोग बनाने वाले हैं, जैसे 0 1 2 3। इन नंबर्स का यूज करके आज हम पैटर्न्स को देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। तो यहां पर आप लोगों के पास दोस्तों एक अच्छी डेफिनेशन आ चुकी है नंबर थ्योरी की। कोई आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि नंबर थ्योरी की डेफिनेशन बताइए, तो ये उसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों दो चीजें हैं, आपको होल नंबर्स पता होने चाहिए। होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स। 0 से स्टार्ट होने वाला ये सीक्वेंस है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये होल नंबर्स है। और इन नंबर्स से बनने वाले जो पैटर्न्स है उसको पढ़ने वाली जो थ्योरी है दोस्तों, उसको हम कहते हैं नंबर थ्योरी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। नंबर सीक्वेंस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में दोस्तों नंबर पैटर्न्स को समझना, उनको स्टडी करना, ये सबसे बेसिक है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों। तो यहां पर हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स के पैटर्न्स को देखते हैं। मजा आने वाला है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों आपकी टेबल नंबर 1 के अंदर आपकी किताब में बहुत सारे सीक्वेंस दे रखे हैं। हम उसको एक एक करके सभी सीक्वेंस को देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। तो जो पहला सीक्वेंस है दोस्तों वो दिखता है यहां पर, सीक्वेंस ऑल वन। ठीक है, मतलब सभी वंस का सीक्वेंस है, मतलब बहुत ही बेसिक सीक्वेंस है। तो जो पहला सीक्वेंस है दोस्तों, सीक्वेंस नंबर 1, वो है ऑल वंस का। मतलब सभी आप कॉन्स्टेंटली 1 ही लिखते जा रहे हो। 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 एंड सो, तो आप 1 को लिखे जा रहे हो। तो ये 1 का सीक्वेंस है। और ऐसे ही सभी नंबर्स का हम सीक्वेंस बना सकते हैं, राइट। ऐसे ही हम बना सकते हैं ऑल 2 का सीक्वेंस बना सकते हैं। मतलब हमने सिर्फ 2 को लिखा, 2 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 2 एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही बेसिक सीक्वेंस है, सबसे बेसिक सीक्वेंस आप कह सकते हो। ऐसे ही हमारे पास ऑल थ्रीज का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है या सीक्वेंस है, 3 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3 एंड सो। तो ये सब बिल्कुल बेसिक सा सीक्वेंस है, इसमें कोई भी एज सच बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन आपकी किताब में पहला सीक्वेंस यही दे रखा है तो हमने ये पढ़ लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट सीक्वेंस है दोस्तों काउंटिंग नंबर्स का। मतलब जो हमारे सिंपल नंबर्स का सीक्वेंस है, 1 2 3 4, जो हम लोग बचपन में सीखते हैं। तो जो सीक्वेंस नंबर 2 है दोस्तों, सीक्वेंस नंबर 2 बहुत ही बेसिक है, जिसको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स।
जैसे कि बहुत ही बेसिक है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो बहुत ही बेसिक नंबर सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हम लोगों ने आप लोगों ने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा। बचपन से ही हमें ये सीक्वेंस सिखाया जाता है 1, 2, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस सीक्वेंस को देखें दोस्तों, पहले इस सीक्वेंस के बारे में थोड़ा और भी जानकारी हासिल करते हैं। इस सीक्वेंस को अगर हम देखें दोस्तों, तो यहां पर ये सीक्वेंस बन कैसे रहा है, ठीक है ना। इस सीक्वेंस को हमने कैसे जनरेट किया, ये सीक्वेंस कैसे जनरेट हो रहा है। अगर कोई सोचे दोस्तों, कोई बता सकता है मुझे हाउ टू जनरेट द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हमने कैसे जनरेट किया। तो बहुत ही बेसिक सा आंसर है इसका कि हमने क्या किया, पहले 1 लिखा और फिर नंबर्स में हम 1 को ऐड करते चले गए। जैसे सबसे पहले हमने 1 लिखा और फिर दूसरी पोजीशन के नंबर को लिखने के लिए हमने पिछली पोजीशन में 1 ऐड किया। तो अगर हम इसमें 1 ऐड करें तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे ही हमें अगर नेक्स्ट नंबर चाहिए तो पिछले नंबर में 1 ऐड करना है। तो यहां पर अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों 3 के बाद नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए पिछले नंबर में 1 ऐड करना है। ठीक है ना। ऐसे ही दोस्तों 4 के बाद नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए हमें पिछले नंबर में 1 ऐड करना है। तो दोस्तों अगर हम एक सिंपल जनरेशन रूल लिखें यहां पर, जो मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझ पाए हैं, तो बहुत ही सिंपल है। जनरेशन रूल क्या हो सकता है दोस्तों, जनरेशन रूल हो गया इसका, इस सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए जनरेशन रूल हो गया हमारा कि generate a new number simply add 1 to the previous number। simply add 1 to the previous number। मतलब अगर हमें कोई भी नया नंबर जनरेट करना है तो पिछले वाले नंबर में 1 ऐड कर दो, दैट्स इट। ये इसका जनरेशन रूल है इस सीक्वेंस का। तो हम लोगों ने सीक्वेंस को देखा दोस्तों, सीक्वेंस को देखा, तो सीक्वेंस के साथ साथ हमें उसका जनरेशन रूल भी देखना चाहिए, वो भी हमने देख लिया है। तो सीक्वेंस भी देख लिया, जनरेशन रूल भी देख लिया, तो बहुत ही सिंपल हमने समझने की कोशिश करी। अब आगे चलते हैं दोस्तों ऑड नंबर्स के बारे में। ये हमारा थर्ड सीक्वेंस है, सीक्वेंस नंबर 3, दैट इज ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, वैसे आप सभी को पता है ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं दोस्तों, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, वो नंबर्स होते हैं ये ऑड नंबर्स। अब आप देख सकते हो सीक्वेंस तो हमें पता ही है, सीक्वेंस आप देख सकते हो 1, 3, 5, 7, 9। दोस्तों यहां पर जैसे हमने पीछे जनरेशन रूल देखा, क्या यहां पर भी आप लोग मुझे जनरेशन रूल देख के बता सकते हो या खुद सोच सकते हो कि जनरेशन रूल क्या होगा, यहां पर कैसे जनरेट करेंगे नया नंबर। तो आप देख सकते हो
इसके जनरेशन रूल दो हो सकते हैं, वैसे तो बहुत तरीके से जनरेट हो सकता है ये, लेकिन अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो दो इसके जनरेशन रूल हो सकते हैं। मतलब सीक्वेंस को हम कैसे जनरेट करें, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब देखिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 से स्टार्ट करेंगे और नंबर्स में 2 ऐड करते जाएंगे। तो आप देखोगे दोस्तों 1 में अगर हम 2 ऐड करें तो हमें 3 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम 3 में 2 ऐड करें तो हमें 5 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम 5 में 2 ऐड करें 7 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम 7 में 2 ऐड करें 9 मिल जाएगा एंड सो। तो आप देख सकते हो दोस्तों जनरेशन रूल बड़ा सिंपल है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मतलब पहला नंबर 1 लेकर आप नंबर्स में 2 ऐड करते जाओ, आपको पूरा सीक्वेंस जनरेट होता दिखेगा। जनरेशन रूल क्या हो गया दोस्तों? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 simply add to the previous number add 2 to the previous number get the next number, है ना। अगर आपको कोई भी नया नंबर चाहिए तो आप उसमें 2 को ऐड कर दीजिए पुराने नंबर में या पिछले नंबर में, तो आपको पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे हो 1 में 2 ऐड किया 3 मिला, 3 में 2 ऐड किया 5 मिला एंड सो ऑन, तो पूरा सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। इसको एक और तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। इसको एक और तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। देखिए हम यहां पर अगर काउंटिंग सीक्वेंस लिखें राइट द काउंटिंग सीक्वेंस, काउंटिंग सीक्वेंस मतलब जो पीछे वाला सीक्वेंस हमने देखा था दोस्तों, तो आप यहां पर लिखिए। ठीक है ना, मैं और नंबर्स लिख देता हूं। अब इसमें दोस्तों आप ऑल्टरनेट नंबर्स अगर उठा लो तो आपको अपना ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। तो आपने काउंटिंग सीक्वेंस लिखा पूरा, अब यहां पर आप ऑल्टरनेट नंबर्स उठा लो तो आपको अपना ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। नाउ टेक और सेलेक्ट ऑल्टरनेट नंबर्स। ठीक है ना, ऑल्टरनेट नंबर्स को आप सेलेक्ट करो। जैसे पहले आपने 1 को सेलेक्ट किया, ठीक है ना, 1 को सेलेक्ट किया, फिर ऑल्टरनेट नंबर सेलेक्ट करना है। मतलब 1 को सेलेक्ट किया तो 2 को सेलेक्ट नहीं करेंगे, फिर हम 3 को सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑल्टरनेट लेना है तो 4 को नहीं लेंगे 5 को लेंगे, फिर 6 को नहीं लेंगे 7 को लेंगे, फिर 8 को नहीं लेंगे 9 को लेंगे एंड सो। तो आप देख सकते हो इस तरह से भी हम इस सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं। पहले हमने ऑड नंबर्स की डेफिनेशन को देखा, आप सभी को पता भी होगा। यहाँ पर सीक्वेंस हमारा ये है दोस्तों। तो पहला तरीका ये था कि आप 1 से शुरू करो और पिछले नंबर में 2 ऐड करते चले जाओ, आपको नया नंबर मिल जाएगा, पूरा सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। और अगर हम लोग काउंटिंग सीक्वेंस लिखें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें अगर हम ऑल्टरनेट नंबर्स को सेलेक्ट करें तब भी हमें ऑड नंबर्स का सीक्वेंस मिल जाएगा। तो सीक्वेंस जनरेशन के दो तरीके हमने देखे। अब आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो सीक्वेंस नंबर 4 है यहां पर,
वो है इवन नंबर्स का सीक्वेंस, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा, हमने ऑड देख लिया, नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर्स का सीक्वेंस, ठीक है ना। सीक्वेंस नंबर 4 इज इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं दोस्तों, आप सभी को इसकी डेफिनेशन पता होगी। नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे 2 को, 4 को, 6 को आप बड़े आराम से 2 से डिवाइड कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब हाउ टू जनरेट द सीक्वेंस, पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो। तो वैसे तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग समझ गए होंगे कैसे जनरेट करना है इसको, बट फिर भी देखते हैं। इसके भी 2 जनरेशन रूल हो सकते हैं। देखिए, हम अगर 2 से शुरुआत करें, जैसे हमने ऑड नंबर्स में 1 से शुरुआत करी थी, यहां पर हम 2 से शुरुआत करेंगे। तो स्टार्टिंग विद 2, हम अगर नंबर्स में 2 ऐड करते चले जाएं, तो आपको 2 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा। उसके बाद 4 में अगर 2 ऐड करें तो 6 मिलेगा। 6 में अगर 2 ऐड करें 8 मिलेगा। 8 में अगर 2 ऐड करें तो 10 मिलेगा एंड सो। तो आपको ऐसे पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। और दोस्तों हमें यही सीखना है कि सीक्वेंस सीखना है, और सीक्वेंस के साथ वो कैसे जनरेट हो रहा है ये भी सीखना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अगर हम जनरेशन रूल की बात करें तो रूल हमारा क्या है, स्टार्टिंग विद 2, आप 2 से शुरुआत करो, सिंपली ऐड टू द प्रीवियस नंबर, पिछले नंबर में सिंपली 2 ऐड करना है, गेट न्यू नंबर, ठीक है ना। तो पिछले नंबर में सिर्फ 2 ऐड करना है, तो हमें अपना पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। और 2 से शुरुआत करना है, जैसे ऑड के अंदर हमने 1 से शुरुआत करी थी, यहां पर 2 से शुरुआत करना है, और इस तरह से हम इसको कर पाएंगे। आई होप ये सबको क्लियर है, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। इसी में दोस्तों एक और जनरेशन का तरीका हो सकता है, एक और जनरेशन का तरीका हो सकता है। जैसे हमने एक तो ये देख लिया, 2 से शुरुआत करके हम 2 ऐड करते जाएं तो हमें इवन नंबर्स का पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें दूसरा तरीका भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, लेट्स ट्राई टू सी। वैसे आप समझ गए होंगे, जैसे हमने ऑड में देखा था वैसे यहां पर देखने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर हम काउंटिंग सीक्वेंस को देखें, सॉरी मैंने 8 थोड़ा गड़बड़ बना दिया, मैंने पूरा काउंटिंग सीक्वेंस लिख लिया दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों हमें वही करना है, ऑल्टरनेट नंबर सेलेक्ट करने हैं, लेकिन 2 से शुरुआत करना है। जैसे हम ऑड में 1 से शुरुआत कर रहे थे और ऑल्टरनेट सेलेक्ट कर रहे थे, हम 2 से शुरुआत करेंगे और ऑल्टरनेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो काउंटिंग सीक्वेंस हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नाउ स्टार्ट विद 2, हम 2 से शुरुआत करेंगे एंड चूज द ऑल्टरनेट नंबर्स।
ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, हम 2 से शुरुआत करेंगे, तो हमने 2 को सेलेक्ट किया और फिर ऑल्टरनेट नंबर्स, मतलब 2 को सिलेक्ट किया तो 3 को सॉरी 3 को स्किप करेंगे, फिर 4 को सेलेक्ट करेंगे, फिर 5 को स्किप करेंगे, 6 को सेलेक्ट करेंगे, फिर 7 को स्किप करेंगे, 8 को सेलेक्ट करेंगे, फिर 9 को स्किप करेंगे और 10 को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारा पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। तो ऐसे भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं। तो हमने इवन नंबर का सीक्वेंस देखा दोस्तों, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं उसको हम इवन नंबर्स कहते हैं। उसका सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। और यहां पर दोस्तों हमने दो तरह से जनरेट किया कि स्टार्टिंग विद 2 और प्रीवियस नंबर में सिंपली 2 ऐड करना है तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता चला जाएगा, पूरा सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा दोस्तों। आप लोग भी इसको देख सकते हो। और दूसरा तरीका है कि काउंटिंग सीक्वेंस लिखकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन हम यहाँ पर ऑल्टरनेट नंबर्स को सेलेक्ट करें, लेकिन 2 से शुरुआत करनी है। तो 2 हमने सेलेक्ट किया, फिर 3 को स्किप किया, 4 सेलेक्ट किया, 5 स्किप किया, 6 सेलेक्ट किया, 7 स्किप किया एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारा नया चीज जो शायद आपने पहली बार देखा होगा, ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस। ठीक है, ट्राइंगुलर नंबर्स कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना, ट्राइंगुलर नंबर्स कहते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर उसकी फिगर को देखेंगे। तो मैं फिगर छुपा देता हूं, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग फिगर को देखेंगे। देखिए, तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस को देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि इसको ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों कहा गया, और फिर ये देखते हैं कि ये सीक्वेंस कैसे जनरेट हो रहा है। ठीक है, देखिए, तो हमारा सीक्वेंस नंबर 5 है ये, ट्राइंगुलर नंबर्स। ये है 1, 1 3 6 10 3 21 28 एंड सो। तो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये सीक्वेंस कैसे जनरेट हो रहा है और क्यों इसको ट्राइंगुलर नंबर्स या ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, हाउ टू जनरेट द सीक्वेंस। ये हमें सीखना बहुत जरूरी है, ये सीक्वेंस जनरेट कैसे हो रहा है। देखिए दोस्तों, अब इस सीक्वेंस को जनरेट कैसे हो रहा है उसको समझने के लिए हम जनरली क्या करते हैं दोस्तों, जनरली आपको यही करना होगा, क्योंकि आपकी क्लास अभी छोटी क्लास है तो ज़्यादा टिपिकल सीक्वेंस नहीं पूछे जाएंगे। आपको अगर कोई भी सीक्वेंस समझना है ना, तो आप हमेशा नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या करना चाहिए, हम हमेशा सीक्वेंस को समझने के लिए जो हमारे एडजेसेंट नंबर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। देखिएगा, तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों ऑल्टरनेट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखें, मतलब 3 और 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 मिलेगा, और 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 3 मिलेगा, 10 और 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो 4 मिलेगा, 15 और 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5 मिलेगा, 21 और 15 को सब्ट्रैक्ट करें तो 6 मिलेगा, 28 और 21 को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ऑल्टरनेट नंबर्स या जो सॉरी नॉट ऑल्टरनेट एडजेसेंट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, 3 1 6 3 10 6 15 10 21 15 और 28 21, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 3 4 5 6 7 ऐसा नंबर मिलेगा। और क्या ये काउंटिंग नंबर सीक्वेंस है? यस, ये एक काउंटिंग नंबर सीक्वेंस है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, हमें इस सीक्वेंस को अगर या जनरली किसी भी सीक्वेंस को समझना है तो
तो आप क्या करो, एडजेसेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। जैसा हमें यहां पर मिल रहा है कि नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें काउंटिंग नंबर्स मिल रहे हैं, राइट, हमें काउंटिंग नंबर्स मिल रहे हैं। तो अब हम अगर देखें तो क्या है दोस्तों, हम इस सीक्वेंस को कैसे जनरेट करेंगे। 1 में अगर 2 ऐड करूं तो 3 मिलेगा, 3 में अगर 3 ऐड करूं तो 6 मिलेगा, 6 में अगर 4 ऐड करूं तो 10 मिलेगा, 10 में अगर 5 ऐड करूं तो 15 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो कैसे जनरेट करना है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग विद 1, मतलब हम 1 से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर 1 लिखोगे, उसके बाद दोस्तों आप काउंटिंग सीक्वेंस के नंबर्स ऐड करते जाओगे। कैसे करना है, लेट्स ट्राई टू सी। देखिए 2 को 1 में ऐड करना है तो हमें 3 मिलेगा, ठीक है। फिर अब काउंटिंग नंबर्स को हमें इसमें ऐड करते जाना है। यहां पर दोस्तों हमने 2 को 1 में ऐड किया तो 3 मिला, 3 को 3 में ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर उसके बाद 4 को 6 में ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, 5 को 10 में ऐड करेंगे तो 15 मिलेगा, 6 को 15 में ऐड करेंगे तो 21 मिलेगा, 7 को 21 में ऐड करेंगे तो 28 मिलेगा, 28 को 8 में ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा दोस्तों, नेक्स्ट नंबर जो यहाँ पे नहीं लिखा आप जनरेट कर सकते हो। अब कैसे बनेगा, 28 में अगर 8 ऐड करेंगे तो 30 मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट नंबर जनरेट करना है तो 9 को 36 में ऐड करेंगे तो 45 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सीक्वेंस को जनरेट करता हुआ देख पा रहे हैं। कैसे जनरेट करना है फिर से देखते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी कोई सीक्वेंस दे रखा हो ना, जो एडजेसेंट नंबर है उनको सब्ट्रैक्ट करके देखो तो आपको मिलेगा सर यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट किया हमें तो यहाँ पे तो काउंटिंग नंबर सीक्वेंस मिला 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा मिल रहा है। तो अब इसको जनरेट कैसे करें, आप 1 से शुरुआत करो और उसके बाद काउंटिंग नंबर्स ऐड करते जाओ। जैसे 1 में 2 ऐड किया, नेक्स्ट नंबर मिल गया। अब उसके बाद काउंटिंग नंबर सीक्वेंस में 3 आ रहा है तो 3 को 3 में ऐड किया, 6 मिला। अब काउंटिंग नंबर सीक्वेंस में 4 आ रहा है तो 4 को 6 में ऐड किया, 10 मिला। 5 को 10 में ऐड किया, 15 मिला। 6 को 15 में ऐड किया, 21 मिला। 21 में 7 ऐड किया, 28। 28 में 8 ऐड किया, 36। 36 में 9 ऐड किया, 45, एंड सो ऑन। तो ये हमें पूरा सीक्वेंस मिल रहा है। इस तरह से आप जनरेट कर सकते। क्या ये आपको समझ में आया कैसे हमें जनरेट करना है या कैसे हमने जनरेट किया दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों, इसको हम ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं, ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों। तो लेट्स ट्राई टू सी। देखिए तो मैं ये चाहता हूँ दोस्तों ये यहाँ पर ही रहे ये पूरा। देखिए अगर हम देखें दोस्तों, हम यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे इन नंबर्स को, ठीक। देखिए सबसे पहले एक सिंगल डॉट, तो मतलब 1 एक सिंगल डॉट हो गया, तो 1 में तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। लेकिन अगर हम 1 में 2 ऐड करें दोस्तों, 1 में अगर 2 ऐड करें तो 3 मिलता है। तो 1 के साथ अगर मैं 2 डॉट लगा दूं, तो 1 के साथ अगर मैं 2 डॉट लगा दूं, मेरे पास टोटल 3 डॉट हो जाएंगे। 1 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो टोटल 3 डॉट हो जाएंगे। तो क्या ये ट्राइंगुलर फॉर्मेशन दिख रही है मुझे। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 3 में 3 ऐड करूं तो 6 मिलेगा। मतलब अगर मैं 3 डॉट्स, हमारे पास 3 डॉट्स ऑलरेडी हैं जो कि ये रहे, उसमें 3 डॉट और ऐड कर दूं तो मुझे टोटल 6 डॉट्स मिल जाएंगे। तो ये भी एक ट्राइंगुलर फॉर्मेशन हो रही है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अगर 6 के अंदर मैं 4 ऐड करूं तो 10 मिलना है, वो भी ट्राइंगुलर नंबर है। तो मेरे पास 6 नंबर्स ऑलरेडी हैं और 6 डॉट्स ऑलरेडी हैं। इसमें अगर मैं 4 डॉट और ऐड कर दूं तो टोटल 10 डॉट्स हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये भी एक ट्राइंगुलर फॉर्मेशन है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 10 में 5 ऐड कर दूं तो 10 में बनाता हूं। पहले सबसे पहले 10 बनाने के लिए क्या करना है,
ये 10 हो गया, इसमें आप 5 ऐड करना है। तो आप देख सकते हो ये 15 है। अब ये भी एक ट्राइंगुलर फॉर्मेशन है, मतलब ऐसा सीन है दोस्तों कि ये जो नंबर सीक्वेंस है, अगर इन नंबर्स के डॉट्स को हम अरेंज करें तो ट्राइंगल मिल सकता है हमें। वैसे तो कैसे भी अरेंज कर सकते हो आप, लेकिन अगर हम अच्छे से अरेंज करें तो हमें ट्राइंगल्स मिल सकते हैं। यही फिगर यहाँ पर मेंशन्ड है दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर सिंगल डॉट बनाया, यहाँ पर 3 डॉट्स बनाए, मतलब इसमें 2 ऐड किया। आप देख सकते हो हमने 2 ऐड किया नीचे, तो हमें टोटल 3 मिल गया। तो ये भी एक ट्राइंगुलर नंबर है। इसमें अगर 3 ऐड करेंगे, कि हमने 3 डॉट लगा दिए 3 के साथ में, तो हमें 6 मिल गया। 6 एक ट्राइंगुलर नंबर में है। नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों, इसमें 4 ऐड करें, तो मतलब नीचे 4 डॉट लगा दें जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो 10 मिलेगा, और वो भी एक ट्राइंगुलर नंबर है। इसमें अगर 5 ऐड करें, तो नीचे हमने 5 डॉट लगा दिए, तो हमें 15 मिल गया दोस्तों। 15 भी एक ट्राइंगुलर नंबर है। और इसमें अगर 6 ऐड करें, मतलब नीचे 6 डॉट और लगा दें, तो 21 हमें मिल गया, और ये भी एक ट्राइंगुलर नंबर है। तो हम लोगों ने दोस्तों ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस देखा, उसके साथ हमने देखा कि उसको जनरेट कैसे करना है। स्टार्टिंग विद 1 आपको काउंटिंग नंबर सीक्वेंस के नंबर्स को ऐड करते जाना है, ठीक है ना। कैसे किया हमने, एक बार फिर से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे अगर हमने स्टार्टिंग विद 1 किया दोस्तों, 1 में 2 ऐड किया 3 मिला, 3 में 3 ऐड किया 6 मिला, 6 में 4 ऐड किया, मतलब काउंटिंग नंबर सीक्वेंस को ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर 10 में 5 ऐड किया 15 मिला, उसमें 6 ऐड किया 21 मिला, 7 ऐड किया 28 मिला, 8 ऐड किया 36 मिला, 9 ऐड किया 45 ऐड किया मिला। तो ये सारे ट्राइंगुलर नंबर्स हैं दोस्तों। और इसको ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम इन नंबर्स के डॉट्स को अरेंज करें तो हमें ट्राइंगल्स मिल जाते हैं फिगर्स में, ठीक है ना। चलिए, आई होप यहां तक आप लोगों को पूरी तरह क्लियर है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा स्क्वायर्स का, ठीक है। तो ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस देखने के बाद दोस्तों अब हम आते हैं स्क्वायर नंबर सीक्वेंस पे। पहले सीक्वेंस को देखते हैं और उसके बाद उसके अरेंजमेंट को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले हम सीक्वेंस को देखते हैं, उसके बाद देखेंगे अरेंजमेंट कैसे हो सकता है। देखिए, तो पहले हम सीक्वेंस को देखते हैं। ये हमारा सीक्वेंस नंबर कौन सा होगा, सीक्वेंस नंबर 6। सीक्वेंस नंबर 6 स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। स्क्वायर नंबर सीक्वेंस का मतलब ये है, जो हमारा काउंटिंग सीक्वेंस था ना दोस्तों, उसमें हम नंबर्स को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारा जो सीक्वेंस है कुछ ऐसे जनरेट होगा। जैसे हमें याद है कि हमारा काउंटिंग नंबर सीक्वेंस था, वन एंड सो ऑन, 4 5 6। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो स्क्वायर नंबर सीक्वेंस निकलता है, वो निकलता है, जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर सीक्वेंस है तो हम नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते जाएं। जैसे कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2, मतलब खुद से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो।
इस तरह से नंबर सीक्वेंस बनता है। तो हम लिखते हैं दोस्तों 1 का स्क्वायर, 2 बार 1 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 की पावर 2 लिखते हैं। ठीक है, 2 बार 2 आ रहा है दोस्तों, पावर 2, पावर 2, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 2, 4 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 2, 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2 और 6 पावर 2। ठीक है, इस तरह से इसका सीक्वेंस बनता है, जो हम बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि हमने 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 की पावर 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 2, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2 एंड सो ऑन। और अगर हम यहाँ पर इन नंबर्स को देखें तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 ही होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 6, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 होता है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36 होता है एंड सो। तो यही है हमारा स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। ठीक है, यही हमारा जो सीक्वेंस है, जो मैं यहाँ पर ऊपर लिख भी देता हूँ, 1 4 9 3 25 36 एंड सो ऑन। तो यही हमारा दोस्तों स्क्वायर नंबर सीक्वेंस कैसे बना, फिर से एक बार देखते हैं। इसको बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो काउंटिंग नंबर सीक्वेंस है दोस्तों, उसमें हम नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे काउंटिंग नंबर सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 है, तो हम नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से एंड सो। तो यहाँ से हमें नंबर सीक्वेंस मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है जो शायद आप लोगों के लिए नया होगा, कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 को हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर, 1 की पावर 2, 1 के ऊपर 2 लिखते हैं। इसका मतलब है 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया। और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 को हम लिखते हैं पावर 2, मतलब 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 बार। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 को लिखते हैं 3 पावर 2, मतलब 3 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 को लिखते हैं 4 की पावर 2, मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 को लिखते हैं 5 की पावर 2, मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया। 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 को लिखते हैं पावर 2, मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलिए अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, लेट्स ट्राई टू सी। जैसे हमने ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस या ट्राइंगुलर नंबर्स को हमने एक ट्राइंगल की शेप में देखा था, यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर नंबर सीक्वेंस को। तो पहले मैं आपको खुद से बना के दिखाता हूँ और फिर जो मेरे पास फिगर है उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए इस सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई टू सी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस नंबर सीक्वेंस को थोड़ा सा जैसे पीछे लिखा हुआ था वैसे ही लिखता हूँ। 1 को तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 16 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 25 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 36 को 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड सो। अब यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा दोस्तों, इसको हम 1 को तो 1 सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, 1 को तो सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 डॉट्स 2 बार, क्या मतलब हुआ इसका, 2 डॉट्स 2 टाइम्स, है ना। हमने 2 डॉट को 2 बार रिपीट किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2 चीजों को 2 बार रिपीट करना, है ना, तभी तो 4 बनेगा भाई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने 2 बार 2 टॉफी अगर दुकान से मांगी तो अंकल आपको 4 टॉफी देंगे, है ना। तो 2 बार 2 टॉफी मांगी, तो ऐसे ही कर सकते हो आप।
आपने 2 बार 2 टॉफी मांगी, 2 डॉट्स 2 टाइम्स, एक बार ये और एक बार ये, हमारे पास 4 डॉट्स आ गए दोस्तों, ठीक है ना। तो आपने 2 बार 2 टॉफी मांगी दुकानदार से, तो अंकल ने आपको 4 टॉफी दी। ऐसे ही दोस्तों अगर हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 देखें, मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब आपने 3 टॉफी 3 बार मांगी, है ना। आपने 3 टॉफी 3 बार मांगी, 3 डॉट्स 3 टाइम्स। इसका मतलब दोस्तों हमने 3 टॉफी बार मांगी, तो एक बार, 2 बार और 3 बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 9 डॉट्स आ जाएंगे, तो ये 9 शो करेगा, राइट। तो हमें 9 टॉफी मिलेंगे, अंकल हमें 9 टॉफी देंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर हम 4 टॉफी 4 बार मांगे अंकल से, तो हमें कितनी टॉफी मिलेंगी? 16 टॉफी, 16 टॉफीज मिलेंगी। तो अगर हम 4 टॉफी 4 बार मांगे, तो एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा टोटल, है ना। और ऐसे ही हमारे पास दोस्तों 5 डॉट्स 5 बार, 6 डॉट 6 बार। तो आप देख सकते हो यार सेटअप कैसा बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा 5 डॉट्स 5 टाइम्स, और लास्ट में आ जाएगा 6 डॉट्स 6 टाइम्स। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये वाले जो नंबर्स हैं, हम लोग इनको एक स्क्वायर की शेप में अरेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका फिगर आप देखना चाहो तो फिगर आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 4, हमने दो टॉफी 2 बार मांगी, तो 2 का स्क्वायर, मतलब हम इसको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। हमने 3 टॉफी 3 बार मांगी, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 9। ऐसे ही दोस्तों हमने 4 टॉफी 4 बार मांगी, तो 4 का स्क्वायर या फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 16। फिर उसके बाद दोस्तों हमने 5 टॉफी 5 बार मांगी, तो आप देख सकते हो 5 डॉट हमने यहाँ पे लगाए और इनको 5 बार रिपीट किया, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर शेप मिल जाएगा। तो 5 टॉफी 5 बार मांगी, तो 5 क्रॉस 5, और लास्ट है दोस्तों हमने 6 टॉफी 6 बार मांगी, तो 6 डॉट्स इधर और उनको 6 बार रिपीट किया। 6 टॉफी अगर हम 6 बार मांगेंगे तो हमें अंकल 36 टॉफी 36 टॉफीज देंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला स्क्वायर सीक्वेंस आपको क्लियर है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या पढ़ा। हमने स्क्वायर सीक्वेंस देखा दोस्तों, सिंपल है। काउंटिंग नंबर सीक्वेंस को, जो नंबर्स है उनको खुद से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को, इसको रिप्रेजेंट हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में करते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ये नंबर्स आते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, ठीक है। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो टॉफी से भी कर सकते हैं, डॉट से भी कर सकते हैं। 2 क्रॉस 2 का मतलब है 2x2 या 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 2 बार 2 टॉफी मांगी। 3x3 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब 3 टॉफी 3 बार मांगी। 4 टॉफी 4 बार, 5 टॉफी 5 बार, 6 टॉफी 6 बार। आप देख सकते हो इस तरह से हम अरेंज करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर शेप में अरेंज होते हुए दिख रहे हैं ये डॉट्स, ठीक है ना। स्क्वायर शेप में अरेंज होते हुए दिख रहे हैं ये डॉट्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास क्यूब्स, ठीक है। तो पहले हम इस नंबर सीक्वेंस को समझते हैं, उसके बाद मैं इनके फिगर्स आपको दिखाता हूं। उसके बाद इन फिगर्स को मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस नंबर 7 है।
सीक्वेंस नंबर 7 अगर हम देखें दोस्तों, ये है क्यूब्स का सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये भी अगर हम देखें दोस्तों बहुत ही सिंपल है। क्यूब सीक्वेंस दैट इज 1, 8, 27, 4, 125 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, हाउ टू जनरेट द सीक्वेंस, बहुत सिंपल है। जैसा स्क्वायर का सीन था दोस्तों, वैसे ही क्यूब का भी है। तो इसमें कैसे करते हैं हम लोग, हमारे पास दोस्तों काउंटिंग नंबर सीक्वेंस होता है। काउंटिंग नंबर सीक्वेंस अब इसमें दोस्तों काउंटिंग नंबर सीक्वेंस में हर एक नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे पीछे हम लोग हर एक नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। यहां पर हमें हर एक नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा जो क्यूब सीक्वेंस बनेगा दोस्तों, हर एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड थ्री टाइम्स विद इटसेल्फ, खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। यहां पर दोस्तों 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तीसरा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, नेक्स्ट आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई एंड सो। तो दोस्तों यहां पर हमने हर एक नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई किया। पीछे हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे तो लिख रहे थे पावर 2। यहां पर हम हर एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर क्या आएगी दोस्तों, यहां पर आ जाएगी 1 की पावर 3, आ जाएगी 2 की पावर 3, हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया। फिर 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, पावर 3, है ना। अब ये नंबर बनेगा क्या दोस्तों, 1827, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होगा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, ठीक है। ओके ओके और 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होगा, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होगा, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या होगा, 6 6 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 इज 216 एंड सो, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका सीक्वेंस को जनरेट करते हैं, लेकिन इसको हम अरेंज कैसे करते हैं दोस्तों, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसके लिए हम लोग दोस्तों हम इन नंबर्स को क्यूब में अरेंज करते हैं, क्यूब की फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा रूबिक्स क्यूब जो होता है, ठीक है। अब वो 3D फिगर होता है, उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है ना। वो एक बॉक्स की शेप में होता है, आप सभी ने देखा होगा। तो उसको इस बोर्ड पर दिखाना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं एक वेबसाइट पर आपको लेके चलता हूं। तो जो क्यूब सीक्वेंस है दोस्तों, वी अरेंज द नंबर्स in cube फॉर्म। चलिए अब अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, तो हमारे पास
पहला तो 1 है, पहला 1 मतलब एक सिंगल क्यूब। अब क्यूब की फॉर्म क्या होती है मैं आपको दिखाता हूं। पहला जो नंबर है वो 1 है, तो 1 मतलब सिंगल क्यूब। अब क्यूब कैसा होता है आप सभी लोगों ने देखा होगा, वैसे नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूं। क्यूब एक 3D फिगर होती है दोस्तों, जो कि इस तरह से बनती है। हम लोग इस तरह से इसको जोड़ देते हैं, एक 3D बॉक्स की तरह। जैसे हमारे घर में बॉक्स आता है ना, जैसे अमेजोन का जो पार्सल आता है वो बॉक्सेस में आता है, तो इस तरह से क्यूब टाइप की फिगर, एक सिंगल बॉक्स आप कह सकते हो, या आइस क्यूब आपने देखी हो, ठीक है ना, या एक सिंगल बॉक्स। तो बॉक्स को हम लोग क्यूब कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये सिंगल क्यूब हो गया, 1 मतलब सिंगल क्यूब। अब दोस्तों दूसरा है हमारा 8। 8 का मतलब है 2x 2x 2। तो 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसको हम थोड़ा 3D फिगर में देखते हैं। देखिए, तो ये है हमारा दोस्तों 2x 2x 2 मतलब 8 वाला क्यूब। तो आप अगर इस फिगर को देखो तो हमें एक बड़ा सा क्यूब जैसा दिख रहा है। आप अगर देखोगे तो ये 3D फिगर है दोस्तों, जो आपको एक बड़े से क्यूब के जैसी दिख रही है। लेकिन इसमें टोटल कितने छोटे छोटे क्यूब्स हैं तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो आप देखोगे एक ये वाला क्यूब है हमारा, एक आप देख सकते हो दोस्तों ये वाला क्यूब है हमारा, एक ये वाला क्यूब है, एक ये नीचे वाला क्यूब है, और एक ये वाला क्यूब है। तो 4 क्यूब तो हमें सामने दिख रहे हैं। और ऐसे ही दोस्तों अगर हम इसको घुमा दें, ऐसे ही घुमा दें इसको, तो आपको 4 क्यूब ये दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहां पर हमने कैसा अरेंजमेंट किया। यहां पर हमने अरेंजमेंट कुछ ऐसा किया। अगर आप इसको डॉट्स की फॉर्म में देखना चाहो, डॉट्स की फॉर्म में देखना चाहो तो यहां पर हमने अरेंजमेंट कुछ ऐसा किया है। अगर मैं एक सिंगल डॉट को एक क्यूब मान लूं जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, दिखाने के लिए, तो आप समझ सकते हो हमने कैसे किया है। हमने 4 क्यूब तो सामने लगाए, है ना, 4 क्यूब तो सामने लगाए, और 4 क्यूब इसके पीछे लगाए, 4 क्यूब हमने इनके पीछे लगाए, ठीक है ना, 4 क्यूब हमने इनके पीछे पीछे लगाए। तो एक इधर के पीछे, तो दिखाने के लिए एक्चुअली 3D चाहिए होता है, लेकिन 3D तो नहीं हो सकता, यहाँ पर मैं 2D में ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पर देखने के लिए आप समझ सकते हो दोस्तों, 4 क्यूब आगे और 4 क्यूब पीछे, तो टोटल 8 क्यूब का अरेंजमेंट हमने किया, ठीक है ना, 4 आगे और 4 पीछे। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया दोस्तों। आप लोग भी देख सकते हो, आप सब इंटरनेट यूज करते हो, तो आप जा सकते हो sketchfab.com पर, sketchfab.com, वहां पर देख सकते हो बड़े आराम से। हमने कैसे किया दोस्तों, एक बार फिर से देखना चाहो तो देख सकते हो। हमने 4 क्यूब आगे लगाए, ठीक है, और फिर इसी के पीछे 4 क्यूब लगा दिए, तो टोटल 8 क्यूब के कॉम्बिनेशन से एक बड़ा क्यूब हमने बना लिया, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास 27। 27 इज 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो यहां पर कैसा अरेंजमेंट होगा, लेट्स ट्राई टू सी, की कोशिश करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा प्योर रूबिक्स क्यूब है, जो आप लोग घर पे आप लोगों ने खेला होगा बचपन में भी, अभी भी खेलते होगे। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा 3D फिगर है, बिल्कुल रूबिक्स क्यूब के जैसा है, बिल्कुल रूबिक्स क्यूब है। तो आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमने 9 क्यूब्स यहां पर लगाए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्यूब हमने सामने लगाए। इसके जस्ट पीछे आप देख सकते हो दोस्तों, जो मिडल वाली लेयर है उसमें भी 9 क्यूब लगे, तो 9 आगे, 9 उसके जस्ट पीछे, और 9 और पीछे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों 9 क्यूब सामने, फिर 9 क्यूब हमने बीच वाली लेयर में लगाए, और फिर 9 क्यूब सबसे पीछे वाली लेयर में लगाए। ये बिल्कुल रूबिक्स क्यूब के
सॉरी, ये बिल्कुल रूबिक्स क्यूब के जैसा है, ठीक है। तो 9 क्यूब सामने, उसके पीछे 9 और उसके पीछे और 9 हमने लगाए, तो टोटल 27 हो गए, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, अगर आप देखें तो यहां पर हमने क्या किया दोस्तों, 9 क्यूब्स 3 इंटू 3, 9 क्यूब्स 3 बारी, तो 9 9 और 9 इस तरह से हम लोग लगाते हैं, मतलब 9 क्यूब सामने, फिर 9 क्यूब पीछे, फिर 9 क्यूब सबसे पीछे, तो टोटल 27 हो गए। ऐसी अगर हम 2x2 में देखें तो 2x2 मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 4 क्यूब सामने और 4 क्यूब पीछे, तो टोटल 8 हो गए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 64 को देखें तो 64 आएगा 4x4 मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहां पे भी आप देख सकते हो दोस्तों, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 16 इंटू 4, मतलब यहां पर दोस्तों अगर मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको, तो 16 क्यूब सामने, उसके पीछे 16, फिर 16 और फिर 16, तो 16 4 बार। यहां पे क्या हुआ दोस्तों, 16 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 4 बार आएगा, इसको टोटल हो जाएगा 64। मैं आपको फिगर दिखाता हूं इसकी, तो आप देख सकते हो, देखिए कितनी बढ़िया फिगर है। आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर 60 क्यूब है सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 क्यूब सामने, उसके पीछे फिर 16, फिर 16 और फिर 16, तो 16 हमने यहाँ पर दोस्तों 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 क्या, ये 16 है दोस्तों, ये वाले भी 16 है, ये वाले भी 16 और ये वाले भी 16, टोटल 64 क्यूब्स का अरेंजमेंट हो गया ये, ठीक है। तो टोटल 64 क्यूब्स का अरेंजमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों हम लोग 125 वाले को भी देख सकते हैं, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाय 5। आप कह सकते हो कि हमने 25 जो है दोस्तों 5 बार लगाया होगा, 25 क्यूब जो है वो 5 बार लगाया होगा, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। तो ये 125 बन जाएगा, 25 को अगर हम 5 बार लिखेंगे तो 125 बन जाएगा। तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, इसका मॉडल यह रहा आपके सामने। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने फ्रंट में 25 क्यूब लगाए, फिर इसके पीछे 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25, तो 25 हमने 5 टाइम्स लगाया। आप देख सकते हो 25 सबसे पीछे है, फिर 25 इसके आगे, 25 इसके आगे वाली लेयर में, 25 इसके आगे और फिर 25 सबसे आगे, टोटल 125 बन जाए। इस तरह से सेटअप होता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया है क्यूब नंबर सीक्वेंस क्या है, कैसे बनाते हैं और इसको सेटअप कैसे करते हैं। सेटअप तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने ये दिखाया। आप जा सकते हो यहाँ पर sketchfab.com पर, ठीक है, sketchfab.com। यहाँ पर और भी 3D मॉडल्स हैं, जैसे कार के मॉडल्स हैं, आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमने देखा दोस्तों, ये सीक्वेंस नंबर 7 है। तो नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस है दोस्तों हमारे पास विराहंक का नंबर सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये है हमारा सीक्वेंस नंबर 8 है। सीक्वेंस नंबर 8 है जिसको हम कहते हैं विराहंक का सीक्वेंस। इसको हम लोग दोस्तों फिबोनाची सीरीज भी कहते हैं या फिबोनाची सीक्वेंस भी कहते हैं। अगर हम इस नंबर सीक्वेंस को लिखें यहां पर, तो यह है 1 2 3 5 8 13 1 एंड सो। अब ये नंबर सीक्वेंस थोड़ा सा अटपटा सा है, अजीब सा है, नॉर्मल काउंटिंग नंबर सीक्वेंस के जैसा नहीं है। इसको हम कैसे जनरेट करते हैं, इसका जनरेशन रूल क्या है। जनरेशन रूल देखते हैं इसका, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, देखिएगा।
स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड 2, अगर हम 1 और 2 से शुरुआत करें, अगर हम 1 और 2 से शुरुआत करें दोस्तों, तो जो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है इट इज द सम ऑफ प्रीवियस टू। देखिए, अगर हम यहां पर 3 चाहते हैं, जो नेक्स्ट नंबर 3 है दोस्तों, क्या वो 2 + 1 के बराबर है? तो अगर हम 2 को 1 में ऐड करें तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा 3। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों अगर हम 3 में 2 को ऐड करें तो हमें 5 मिलेगा, नेक्स्ट नंबर 5 मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों अगर हम 5 और 3 को ऐड करें तो हमें 8 मिलेगा। बिल्कुल सिमिलर तरीके से दोस्तों अगर हम 8 और 5 को ऐड करें तो 13 मिलेगा। ठीक है ना? बिल्कुल सिमिलर तरीके से दोस्तों अगर हम 13 और 8 को ऐड करें तो हमें 21 मिलेगा। और यहां पर 21 तक ही लिखा हुआ है, तो क्या हम आगे का देख सकते हैं? यस। अगर हम 21 और 13 को ऐड करें तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा जो कि होगा 34। उसके बाद दोस्तों अगर हम 34 और 21 को ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 5 चलते 55, राइट, एंड सो ऑन। तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरेशन रूल क्या है दोस्तों? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड 2, टू गेट द न्यू नंबर सिंपली ऐड द प्रीवियस 2। पिछले 2 को ऐड करके नया नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2 से शुरुआत करी, इन दोनों को ऐड किया 3 मिला, 3 और 2 को ऐड किया 5 मिला, 5 और 3 को ऐड किया 8 मिला, 8 और 5 को ऐड किया 13 मिला, एंड सो ऑन। अब फिबोनाची सीरीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। जब आप आगे आने वाली क्लासेस में देखोगे तो आप समझोगे कि नेचर के अंदर ये फिबोनाची सीरीज बहुत जगह है। तो का जनरेशन रूल क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड 2, टू गेट द न्यू नंबर simply add previous two numbers. Simply add previous two numbers. ठीक है ना? सिंपली ऐड प्रीवियस 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारी फिबोनाची सीरीज या विराहंक का सीक्वेंस है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों पावर ऑफ 2। ये तो हम लोगों ने अभी देखा था, पावर वाला सीन मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, पावर का क्या मतलब होता है। सीक्वेंस नंबर 9 हो गया ये। सीक्वेंस नंबर 9 है दोस्तों पावर ऑफ 2। इसमें पावर ऑफ 2 कैसे का क्या मतलब हुआ दोस्तों? हम लोग पावर ऑफ 2 का मतलब हुआ दोस्तों, हम लोग जो सीक्वेंस बनाने वाले हैं वो है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6 एंड सो। अब यहां पर दोस्तों 2 रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा पावर के बारे में, तो शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। दोस्तों पावर का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं कोई भी नंबर, मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर है ए, है ना, और अगर मैं आपसे पूछूं ए की पावर 3 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए की पावर 3 मतलब ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ए की पावर 5 का मतलब क्या हो गया? ए को हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? ऐसे ही दोस्तों अगर हम जनरल बात करें, ए की पावर बी का मतलब क्या है?
ए की पावर बी, ए कोई नंबर है, बी भी कोई नंबर हो सकता है, इट कैन बी 1 2 3 4। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों मल्टीप्लाई ए बी टाइम्स, ठीक है ना। जैसे ए की पावर 5 मतलब ए को हमने 5 बार मल्टीप्लाई किया, ए की पावर 3 मतलब ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया, ए की पावर 4 मतलब ए को हमने 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही ए की पावर बी मतलब ए को हम लोग बी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और एक और रूल है दोस्तों कि इफ ए इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 4 5 6, कोई भी नंबर हो सकता है दोस्तों। ए की पावर 0 मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उसकी पावर 0 की बात हो रही है, ए की पावर 0 हमेशा 1 होता है। कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर हम 0 कर रहे हैं, पावर हम 0 कर रहे हैं, तो उसका नंबर वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इस सीक्वेंस को समझें, अगर हम इस सीक्वेंस को समझें दोस्तों, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 0 मतलब मैंने बताया कि किसी भी नंबर की पावर आप 0 करोगे तो 1 मिलता है। 2 की पावर 1 मतलब 2 को हमने एक बार मल्टीप्लाई करना है, बस 2 को मतलब एक ही बार रखना है बस। 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार रखना है। 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार रखना है। 2 की पावर 4 मतलब 2 को हमें 4 बार रखना है। 2 की पावर 5 मतलब 2 को हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 6 मतलब 2 को हमें 6 बार मल्टीप्लाई करना है, एंड सो। तो यहां पर दोस्तों क्या बनेगा, क्या जाएगा 1 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू मतलब 4 इंटू टू मतलब 8, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 6, 2 को 5 बार करेंगे तो 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16 इंटू टू 30, और 2 को 6 बार करेंगे तो 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16, 16 32, 32 टू 6 4, एंड सो। तो ये हमारा सीक्वेंस है दोस्तों पावर ऑफ 2, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कैसे हम लोगों ने बनाया इसको, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्लियर है सबको, कोई परेशानी नहीं है। ये सीक्वेंस नंबर 9 था हमारा पावर ऑफ 2। और बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों सीक्वेंस नंबर 10 है जो हमारा आखिरी सीक्वेंस है इन द बुक, दैट इज सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 3। सीक्वेंस नंबर 10 मतलब पावर ऑफ 3। बिल्कुल इसी तरह से है दोस्तों, जैसा अभी हम लोगों ने पावर ऑफ 2 किया, ऐसी पावर ऑफ 3 कर सकते हैं, पावर ऑफ 4 कर सकते हैं, पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे सवाल। तो आ जाएगा 3 की पावर 0, की पावर 1, पावर 2, पावर 3, 4, 5 एंड सो। दोस्तों जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो 1 मिलता है। 3 की पावर 1 मतलब 3 को एक बार रखा, 3 की पावर 2 मतलब 3 को 2 बार रखा, 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 बार रखा, 3 की पावर 4 मतलब 3 को 4 बार रखा, 3 4 बार मल्टीप्लाई किया, 3 की पावर 5 मतलब 3 को 5 बार मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन। अब इसको अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस बनेगा, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 3 इंटू 3 9 होता है, 3 इंटू 3 इज 9 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू मतलब 27,
3 into 3 into 3 into 3 is 9 into 9, that is 81. 3 into 3 into 3 into 3 into 3, मतलब क्या हुआ दोस्तों, 9 into 9 into 3, 9 9 is 81 into 3 is 243 एंड सो। इस तरह से हम अपने पूरे सीक्वेंस बना सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है पूरा सीक्वेंस, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम लोग फिगर इट आउट पर आ जाते हैं। हमने सारे सीक्वेंस अच्छे से पढ़ लिए, समझ में आ गए। अब हम यहाँ पर फिगर इट आउट को देखते हैं, जो हमारी किताब में सवाल है, फिगर इट आउट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। टेबल 1 दे रखी है दोस्तों, जिसमें आपको सारे सीक्वेंस दे रखे हैं, जो हमने सारे के सारे 10 सीक्वेंस पढ़े। क्या आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो? हमने सारे सीक्वेंस को देखा और हम उसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ लिया है। और दूसरा है दोस्तों, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स। नेक्स्ट 3 नंबर्स, अगले 3 नंबर क्या होंगे, ठीक है ना। हर एक सीक्वेंस के बारे में आप खुद लिखिए कि सीक्वेंस कैसे जनरेट हो रहा है। व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द सीक्वेंस, व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द सीक्वेंस। तो ये दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी डन कर लिया है। ऑलरेडी हमने हर एक सीक्वेंस के साथ में देखा है कि वो सीक्वेंस कैसे जनरेट होगा, लेकिन फिर भी समराइज मैं कर देता हूं। मैंने यहाँ पर पूरी टैबुलर फॉर्म में समराइज किया हुआ है, तो लेट्स ट्राई टू सी। दोस्तों पहला सीक्वेंस था हमारा ऑल वंस का, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है कि भाई हम लोग सिंपली 1 को रिपीट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला सीक्वेंस था, हम सिर्फ 1 को लिखते जा रहे हैं। तो इसका रूल क्या हो गया दोस्तों? रूल हो गया सिंपली राइट 1, सिंपली रिपीट 1, इसमें कुछ भी नहीं है। और जो नेक्स्ट 3 नंबर्स हो जाएंगे दोस्तों, वो भी 1 ही रहेंगे ना, वो भी 1 ही रहेंगे। तो इसमें तो कुछ नया चीज़ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। पहला सीक्वेंस है ऑल वंस का, तो हम डायरेक्टली 1 को लिखते जा रहे हैं। रूल क्या है? डायरेक्टली 1 को लिखते जाओ, रिपीट करते जाओ, और नेक्स्ट 3 नंबर्स भी 1 ही रहेंगे। नेक्स्ट था दोस्तों काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स का मतलब है हम सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख रहे हैं, ठीक है, सिंपल नंबर्स को लिख रहे हैं। इसका रूल क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से शुरुआत करो, हर एक नंबर में 1 ऐड करते जाओ, ठीक है ना। इसका रूल क्या था दोस्तों? स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सिंपली ऐड 1 टू द प्रीवियस नंबर। Simply add 1 to the previous number, get the new number, है ना। नए नंबर के लिए आपको सिंपली 1 ऐड करना है, तो ये इसका रूल है। तो बहुत ही सिंपल है, आप 1 से शुरुआत करो दोस्तों, और 1 में 1 ऐड करोगे तो 2, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 एंड सो। तो ये इसका रूल हो गया। नेक्स्ट 3 नंबर्स की अगली टेबल है, तो मैं उसको अभी यहाँ पर नहीं, आगे टेबल में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑड नंबर्स, ठीक है। इसके जनरेशन के हमने 2 रूल देखे थे, आई होप आपको याद होगा। एक तो ये था कि काउंटिंग नंबर्स में आप ऑल्टरनेट नंबर्स को उठाओ स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो आपको 1 3 5 7 मिल जाएगा। ये हमने पढ़ लिया था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो इसका रूल क्या हो सकता है? 2 रूल हो सकते हैं दोस्तों, मैं एक ही लिखता हूं यहाँ पर। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सिंपली ऐड 2 टू द प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर में आप 2 को ऐड करो टू गेट द न्यू नंबर। नया नंबर के लिए आप सिंपली 2 ऐड करो पुराने नंबर में। क्या करना है दोस्तों? 1 से शुरुआत करनी है, सिंपली 2 ऐड करना है तो 3, फिर इसमें 2 ऐड करना है तो 5, फिर इसमें 2 ऐड करना है तो 7,
फिर 2 ऐड करना है तो 9 एंड सो। तो ये हमारा ऑड नंबर का सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 ऐड करते चले जाओ, काम हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हमने नेक्स्ट सीक्वेंस इवन नंबर्स का देखा था, जब नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा क्या रूल बनता है, क्या रूल बनेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, यहाँ पर हम 2 से शुरुआत करेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 add 2 to the previous number, add 2 to the previous number, get the new number। नए नंबर के लिए पुराने नंबर में सिर्फ 2 को ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 से शुरुआत करें तो इसमें हम 2 को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, फिर इसमें 2 को ऐड करेंगे 6 मिलेगा, फिर 2 को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, फिर 2 को ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा एंड सो ऑन। तो ये हमें नंबर सीक्वेंस मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है इसमें। नेक्स्ट, ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, तो ट्रायंगुलर नंबर्स हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था कैसे हम इसको जनरेट करते हैं। इसका रूल क्या है दोस्तों, तो रूल है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सिंपली ऐड द काउंटिंग नंबर सीक्वेंस या काउंटिंग नंबर सीक्वेंस, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस द नंबर टू गेट द न्यू नंबर। ठीक है ना, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस को बस ऐड करो अपने नए नंबर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल काउंटिंग नंबर सीक्वेंस में लिखता हूँ 1 2 4 5 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम अपने 1 से शुरुआत करें तो 1 ऐड नहीं करना, 2 ऐड करना है। 2 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर अब ये 2 यहाँ पे यूज हो गया तो 3 को 3 में ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर 6 को 4 में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 10 मिलेगा, 5 इधर ऐड करेंगे तो 15 मिलेगा, 6 इधर ऐड करेंगे तो 21 मिलेगा एंड सो ऑन। तो ये हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। ये भी हम लोगों ने देख लिया है रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों स्क्वायर नंबर्स। ये तो बहुत सिंपल है, काउंटिंग नंबर्स को लिखकर आप नंबर्स को खुद से एक बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो जैसे अगर हम देखें सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर विद इटसेल्फ, सॉरी यहाँ पर एक चीज और लिखनी चाहिए, सिंपली मल्टीप्लाई द काउंटिंग नंबर सीक्वेंस काउंटिंग नंबर सीक्वेंस के जो नंबर्स हैं उनको खुद से मल्टीप्लाई करना है हम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं काउंटिंग नंबर सीक्वेंस लिखता हूँ, तो हम इस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, 3 को 3 से करेंगे, 4 को 4 से करेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें नंबर मिल जाएगा 1 4 9 3 एंड सो ऑन। तो हमने रूल भी देख लिया, नंबर सीक्वेंस को एक बार और समझ भी लिया, हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्यूब सीक्वेंस। इसका रूल क्या था दोस्तों, इसका रूल भी सिमिलर है, सिंपल रूल है दोस्तों, सिंपली मल्टीप्लाई द काउंटिंग नंबर सीक्वेंस नंबर। ना काउंटिंग नंबर जो सीक्वेंस है
काउंटिंग नंबर सीक्वेंस नंबर्स विद इटसेल्फ कितनी बार? 3 बार। ठीक है ना? जैसा अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस हमारा 1 2 3 4। आई होप ये क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। और इसका अगर हम सीक्वेंस बनाएं तो क्या होगा? 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, एंड सो। यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 8 मिलेगा, यहाँ पर 27 मिलेगा, 4 मिलेगा, एंड सो। तो हमने रूल भी देख लिया और इस नंबर सीक्वेंस को एक बार रिवाइज भी कर लिया, इंपॉर्टेंट है, हमने खत्म किया। ठीक है। विराहंका नंबर सीक्वेंस, जिसको हम फिबोनाकी सीक्वेंस भी कहते हैं दोस्तों, तो ये भी आप याद रखना नाम, फिबोनाकी। इसका रूल क्या था? इसका रूल था दोस्तों, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड 2, क्या 1 और 2 से शुरुआत करेंगे, सिंपली प्रीवियस 2 को ऐड करना है टू गेट अ न्यू नंबर। गेट अ न्यू नंबर, add previous 2 numbers। जैसे अगर हम शुरुआत करें दोस्तों 1 और 2 के साथ, तो प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, प्रीवियस 2 को ऐड करेंगे तो नया नंबर 5 मिलेगा, प्रीवियस 2 को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, को ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो आई होप ये भी क्लियर है सबको, बहुत ही सिंपल है। ग्रेट। नेक्स्ट सीक्वेंस है दोस्तों पावर ऑफ 2। ये भी हम लोगों ने देख लिया था दोस्तों, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके अंदर सिंपल सा रूल है। जो सीक्वेंस है वो 2 की पावर 0, की पावर 1, 2 की पावर 2, पावर 3, पावर 4, एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 आएगा, 2 की पावर 2 क्या होगा? 4 आएगा, 2 की पावर 3 8, की पावर 4 6, एंड सो। तो हमने देख लिया था ये चीज़। लेकिन अगर हम इसमें रूल की बात करें तो एक और तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1, रूल अगर हम देखें तो बड़ा मज़ेदार रूल है दोस्तों। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, हम 1 से शुरुआत करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई द प्रीवियस नंबर बाय 2 गेट अ न्यू नंबर। नए नंबर को हासिल करने के लिए पुराने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी एक अच्छा रूल है, आप 1 से शुरुआत करो और फिर पुराने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिलेगा, और फिर पुराने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नया नंबर 4 मिलेगा, फिर पुराने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा, पुराने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 मिलेगा। तो ये भी एक रूल हो सकता है। नहीं तो डायरेक्टली 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इससे भी बना सकते हो। नहीं तो ये रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, पुराने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, आपको नया नंबर मिलता जाएगा। ठीक है ना? तो अगर हमें यहाँ पर नया नंबर चाहिए तो प्रीवियस को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर नया नंबर चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर नया नंबर चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड सो। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों पावर ऑफ 3 वाला सीक्वेंस हो जाएगा। इसका रूल क्या है? रूल तो वही है, 3 टू पावर 0, 3 टू पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, एंड सो ऑन।
तो आप देखोगे यहाँ पर क्या बनेगा, 3 टू पावर 0 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, पर 27 है एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों तो बहुत ही एक तो सिंपल तरीके से हम ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है जो अभी मैंने पीछे रूल बताया, ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सिंपली मल्टीप्लाई previous number by 3 get the new number, है ना। नए नंबर के लिए आपको पुराने नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जैसे हमने स्टार्ट 1 से किया तो पुराने नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, तो नया नंबर जनरेट हो गया। फिर इस यहाँ पर अगर हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर अगर हमें अगला नंबर चाहिए तो इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम पहुँच चुके हैं, अगला नंबर चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 3 27। यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अगला नंबर चाहिए तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 मिलेगा एंड सो ऑन। तो ये भी एक रूल हो सकता है, आप देख सकते हो। तो ये सारे रूल्स हम लोगों ने देखे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नंबर सीक्वेंस दे रखा है और जैसे फाइंड इट आउट में, फिगर इट आउट में लिखा हुआ था कि हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स ढूंढने हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पहला सीक्वेंस है ऑल वंस का, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 3 नंबर्स भी 1 ही होंगे, ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों काउंटिंग नंबर्स का, यहाँ पर हमें नंबर्स 1 2 4 5 6 7 तक दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 3 नंबर कौन से होंगे दोस्तों। ऑब्वियसली बात है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो यहाँ पर कि सर नेक्स्ट 3 नंबर्स होंगे, 7 तक ये हो गया, नेक्स्ट 3 नंबर्स होंगे 8 9 और 10, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं 8 9 और 10। इसका रूल तो हमें पता ही है क्या है, ठीक है, वैसे तो रूल की ज़रूरत ही नहीं है। 7 तक यहाँ पर लिखा हुआ है तो नेक्स्ट 3 नंबर्स 8 9 10 हो जाएंगे। ऑड नंबर सीक्वेंस, यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 सॉरी 1 3 5 7 9 11 13, तो 13 तक हमें दे रखा है। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स कैसे आएंगे, अब उसे 13 में 2 ऐड करो 15, 15 में 2 ऐड करो 17 और 17 में 2 ऐड करो 19, तो 15 17 और 19 हमारे 3 नए नंबर हो जाएंगे या नेक्स्ट 3 नंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि हमें रूल पता है कि हमें बस 2 ऐड करना है अपने नंबर्स में। ऐसे ही दोस्तों इवन नंबर सीक्वेंस, हमें यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं 2 4 6 8 10 12 14, तो 14 तक दे रखा है। अब उसके बाद नए नंबर जनरेट करने हैं तो क्या करना है, 14 में 2 ऐड करो 16, 16 में 2 ऐड करो 18, 18 में 2 ऐड करो 20। यहाँ पर हम 2 ऐड कर करके नए नंबर्स 14 16 और 16 18 एंड 20 बना पाएंगे, ठीक है। तो हमें 14 तक दे रखा है, 14 में 2 ऐड करो 16, फिर 2 ऐड करो 18 और 2 ऐड करो 20, तो 3 नंबर्स मिल गए, काम हो गया। अब ऐसे ही दोस्तों ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस में जो हमें किताब दे रखी है, किताब में दे रखा है, यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं 1 3 6 10 15 21 एंड 28, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों तो हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स कैसे मिलते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर्स अगर हम देखें, मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो रूल यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, बट हमने कुछ और तरीके से देखा था, तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। एक सेकेंड, तो पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले काउंटिंग नंबर सीक्वेंस लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फिर आप इसमें 2 ऐड करो 3 मिलेगा, 3 में 3 ऐड करो तो 6 मिलेगा, 4 ऐड करो 10 मिलेगा, 10 में 5 ऐड करो मिलेगा, 15 में 6 ऐड करो 21 मिलेगा,
21 में 7 ऐड करो 28 मिलेगा। तो हमें 28 तक तो दे रखा है सीक्वेंस। अगला क्या होगा, 28 में 8 ऐड करो 36, 36 में 9 ऐड करो 45, 45 में 10 ऐड करो 5। ये हमें सीक्वेंस मिल जाएगा। आप देख सकते हो अगले 3 नंबर हो गए हमारे 36, 45 एंड 50, ठीक है ना, 36, 45 एंड 55। नेक्स्ट 3 नंबर हो गए ये। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्वायर्स। तो स्क्वायर में तो हमें पता है कि काउंटिंग नंबर सीक्वेंस के नंबर्स को खुद से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा पहला हो गया दोस्तों 1, फिर 4, फिर 9, फिर 25, 36, 49। तो आप देख सकते हो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अगले 3 नंबर कौन से होंगे दोस्तों, अगले 3 नंबर होंगे 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो बड़े आराम से हम ये सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा काम। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्यूब्स की दोस्तों, क्यूब्स में हमें हर एक नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है या फिर काउंटिंग नंबर सीक्वेंस का क्यूब हमें निकालना होता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। नेक्स्ट 3 नंबर होंगे 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, अगर हम यहाँ पर नंबर्स को देखें तो नेक्स्ट 3 नंबर्स आर काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ज़रूरत नहीं है। अगली स्लाइड में देखिए तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 6 के क्यूब तक है। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स आर 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का। 7 का क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 8 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 क्या हुआ, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। 8 इंटू 8 इंटू 8 इज 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 इज 512, 512। 9 इंटू 9 इंटू 9 इज 9 9 जा 27, सॉरी 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 इज 729। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमारे नेक्स्ट 3 नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। आखिरी है दोस्तों हमारे पास विराहंका या फिबोनाची सीरीज। तो हमें पता है कि हम कैसे नए नंबर्स को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 1 2 3 5 8 13 21। तो नेक्स्ट 3 नंबर कौन से होंगे, नेक्स्ट 3 नंबर्स हो जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 5 8 13 21। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स कैसे आएंगे, तो आप बोलोगे सर प्रीवियस 2 को ऐड करो। तो 21 और 13 को ऐड करो 34 मिलेगा, 34 21 ऐड करो 55 मिलेगा, 55 34 ऐड करो तो 89 मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये 3 हमारे नए नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए और लास्ट के 2 हैं दोस्तों पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। तो पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 में बताया था मैंने आपको कि नेक्स्ट नंबर जनरेट करने के लिए आपको प्रीवियस में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा पावर ऑफ 2 के केस में, और पावर ऑफ 3 के केस में नेक्स्ट नंबर जनरेट करने के लिए प्रीवियस को 3 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप देख सकते हो पावर ऑफ 2 के केस में हमें क्या दे रखा है, सॉल्व करने के लिए मैं पहले नीचे वाला छुपा देता हूँ, फिर अगले वाले में अगली स्लाइड में सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं 1 4 8 32 4। नेक्स्ट नंबर क्या होगा दोस्तों, प्रीवियस में 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 128।
फिर नेक्स्ट नंबर जनरेट करने के लिए प्रीवियस को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 128 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है दोस्तों, सॉल्व करिएगा 256। और फिर नेक्स्ट नंबर जनरेट करने के लिए 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 512। ठीक है ना, इस तरह से हमारा ये नंबर सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। और आखिरी है दोस्तों पावर ऑफ 3 वाला। यहां पर हमें नंबर दे रखे 139, 27, 81, 43 एंड 729। नेक्स्ट नंबर को जनरेट करने के लिए आपको प्रीवियस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 729 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लंबा नंबर जाएगा, तो आप देख सकते हो ये आएगा 2187। फिर 2187 को अगर हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2187 को। आप सॉल्व कर सकते हो, क्या आ जाएगा 6561। और यहां से अगर हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए तो उसका हो जाएगा दोस्तों, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6561 को, ये आ जाएगा 1983। ठीक है ना, करना मल्टीप्लीकेशन ही है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर हमने 10 सीक्वेंस को देखा, सारे रूल्स को समझा, फिगर इट आउट को सॉल्व किया, नेक्स्ट 3 नंबर्स को देखा दोस्तों, ये पेपर में आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो आई होप ये पूरी तरह से क्लियर होगा आप लोगों को। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने अपना जो चैप्टर 1 है उसका सेक्शन नंबर 2 पैटर्न्स को समझा और उसका फिगर इट आउट भी सॉल्व किया। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।